माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पूजा पाठ हो चुकी है मेरी। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:45। पूजा पाठ हो चुकी है, साफ सफाई हो चुकी है, थोड़ी बहुत सेटिंग है वो बाद में करती रहूँगी। लंच पैक कर लेती फटाफट से। पिछले व्लॉग को नहीं देखा तो जाइए जाके देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग है। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में। पहले मैंने रखी अपने हस्बैंड के लिए चाय, और यहाँ कढ़ी मैंने नहाने से पहले ही छोंक दी थी, क्योंकि ना टाइम लगता है फिर ना, इसीलिए मैं ना जब तक और सारे काम निपटते पानी गर्म होता उतनी देर में मैं और अपने काम कर लेती हूँ ना, खाली नहीं बैठती। तो यहाँ चाय बन गई थी, पूजा पाठ हुई, उतनी देर में कढ़ी बन गई। उसके बाद मैंने बना ली थी रोटियाँ झटपट से। आटा मेरा लग चुका है, रोटियाँ बनाऊँगी, थोड़े पराठे बनाऊँगी, क्योंकि आज नाश्ते में कुछ था नहीं, तो सोचा थोड़े से पराठे बना लेते हैं, उससे नाश्ता हो जाएगा। मुझे पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे नमक के पराठे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, ये सब खा लूँगी, लेकिन अगर कोई कह देना मुझे कि नमक के पराठे खा ले ना, मेरे को बहुत बेकार लगते हैं। अजवाइन के मिक्स करके खा लूँगी, वो भी थोड़े बहुत कभी कभार, पर मेरे को नहीं पसंद नमक के पराठे। तो कढ़ी का कलर देखना कितना प्यारा कलर आया कढ़ी का। गाजर की कढ़ी बनाई है मैंने। पकोड़े की कढ़ी से ज़्यादा हम लोगों को गाजर की कढ़ी और पालक की कढ़ी पसंद आती है बाजरे की रोटी के साथ। तो यहाँ आटे के अंदर मैंने अजवाइन और नमक मिला दिया था पापा के लिए, और इनके लिए मुझे बनाने थे पराठे। उनको पराठे खाने थे और मुझको बनाने थे अपने लिए चीले। तो मैं बना लूँगी अपने लिए चीले। पहले इनको नाश्ता करा देती हूँ ताकि इनसे मैं फ्री हो जाऊँ। एक बार इनसे फ्री हो जाती हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ मैं अपने लिए बना लेती हूँ 2 चीले, क्योंकि चीले तो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं ना सिंपल चीले नहीं खाती, उसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची डाल के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ सिंपल से सारे मसाले डाल के, अजवाइन और खड़ा धनिया डाल के मैंने बैटर तैयार कर लिया है। बैटर तैयार करने के बाद ना तवे के ऊपर थोड़ा सा ना ऑयल डाल देंगे, ताकि ना मतलब ग्रीस हो जाए अच्छे से। वैसे तो पराठे बनाए थे ग्रीस ही था, पर फिर भी एक बार ऑयल दोबारा डाल देंगे, क्योंकि ना चिपक जाते हैं चीले, फिर ना निकलते नहीं हैं, बड़ी दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पर गैस कम कर दी थी ताकि वेस्ट ना हो। तो वो जितना भी तेल था मैं ना उसको दोबारा से कटोरी में पलट लूँगी, क्योंकि ना अगर ज़्यादा तेल होगा तब भी मतलब वो चीला फैलेगा नहीं। फिर देखो यही हुआ मेरे साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल हो गया तो वो चीला फैल ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने उसको ना चमचा टेढ़ा करके वो अच्छे से फैला दिया था, और बैटर भी थोड़ा गाढ़ा था। पर यह चीले बहुत टेस्टी बने थे, काफ़ी टेस्टी थे। हरी चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो हरी चटनी के साथ मैंने खाए थे, बहुत टेस्टी लगे थे, बड़ा मज़ा आया। मेरी लड़की को भी चीले बहुत पसंद है, अच्छे से वो खा लेती है पेट भर के ना। खिला दो, मोबाइल देखते हुए ही खाती है, वैसे तो क्या ही खाएगी। और वहाँ कटोरी में रखी हुई है मिलाई। मुझे आज घी भी निकालना है, शाम को देखती हूँ निकालूंगी घी, क्योंकि ना मैं ना बाहर से घी नहीं मंगाते हम लोग, मिलाई इकट्ठी कर लेते हैं, मिलाई से ही हम लोग घी बना लेते हैं। काफ़ी अच्छा घी बन जाता है, और घर में ही प्योर घी जब बन रहा है, हमारा काम चल रहा है, तो हम क्यों ही बाहर से ख़रीदेंगे। तो यहाँ पर ना साइडों में ना तेल लगा लेंगे, तेल डाल देंगे, ताकि ना ये चिपके ना। जैसे ही मैंने बैटर डाला तवे पे, तुरंत ही मैंने इसके अंदर डाल दिया तेल, ताकि चुपके ना दे। चुपका नहीं है बिल्कुल भी, निकलने जैसे ही मैंने पलटा, वो हुआ क्या, वो ना हाथ से पलटने की कोशिश कर रही थी, टेढ़ा होकर टूट ही गया। मैंने कहा लो हो गया काम। जब पूरा बनाओ ना कुछ हो ही जाता है। तो कोई नहीं, वो तो वैसे भी तोड़ के ही मुंह में जाना है, साबुत तो कोई भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से सेट करने की कोशिश करी। अब चलते हैं अंदर रूम में। कुछ ये क्या लगा रही है, आँख में घुस जाएगी तेरी। ओ ले पंपी खड़ी हो। ऐसे कौन टी शर्ट पहनता है, पहले पूरी बाजू की पहन ली फिर आधी बाजू की पहन ली। ऐसे कौन पहनता है। सुंदर, आई एम सुंदर। अच्छा अंदर चल, भगी ए चल अंदर। मैंने तो पहनी भी नहीं है।
सुखाने डाल दियो। कुछ अंदर चलो, चलो अंदर, अंदर चलो अंदर। ये भगवान, दोनों ही कृष्ण जी बन रहे। ये कतई कान्हा जी बन रहे। हाँ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हाँ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। डांस करो खुशी। नंद लाला गोपाला, बंसी जोर की चल रहा है। हाँ पता चल रहा ना, चैन खोलो पता चल जाएगा। चैन क्यों खोलेंगे? तो यहाँ लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन हस्बैंड के जाने के बाद, ताकि मैं ना अपने काम ना धीरे धीरे करती रहूँ सारे। तो यहाँ गर्म पानी डालती हूँ मैं वॉशिंग मशीन के अंदर ना, क्योंकि ठंड का मौसम है और ना गर्म हैवी हैवी कपड़े धुलते हैं और ना अच्छे से साफ़ होते नहीं हैं। गर्म पानी डाल दो तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सर्फ मैं पहले ही डाल चुकी थी और यहाँ ऑन कर दूँगी। तार लगा रही थी, तार ना अटक रहा था उसके अंदर, तो उसी को ऑन करने के लिए खिसका रही थी वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर ना मैं सारे कपड़े डाल के ऑन करके नीचे जाऊँगी, उसको लेकर आऊँगी। कर क्या रही है देख कर आती हूँ। मुझे पता है मिट्टी खा रही होगी, पता नहीं क्या करती है ये लड़की, इतनी मिट्टी खाना पसंद करती है। और बताना कैसे इसकी मिट्टी छुटवाऊँ मैं, मेरे को समझ नहीं आता कुछ। वाह भैया वाह। अब मारेगी अम्मा, देख अम्मा ने अभी भी सफाई करी है, तेने फिर मिट्टी का खोद दी। अरे पिटने वाले काम क्यों करती है, मारो। चल बस, चल मैं मानती हूँ तू बाबा के पास आई तो, लेकिन तू ऐसी क्यों करती है हरकतें हैं? तो फिर मैं उसको ले आई थी ऊपर। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, पहले मैं बिटिया रानी को नहला देती हूँ। नहलाने के बाद उसको ना हीटर के सामने मैं बिठा देती हूँ। अभी रूम थोड़ा सा सेट नहीं है, बिस्तर वगैरह मैंने उठाए नहीं है। वैसे झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, सारे काम हो गए हैं। इसको रेडी करके अब चलते छत पे, सारे कपड़े डाल कर आते हैं। छत पे आने के बाद उसका ना अलग ही खेल चालू हो जाता है, समझ ही नहीं आता। वो ना डंडी लेकर के उससे खेल रही थी और ना कह रही थी मेरे पास झंडा है, झंडा फहरा रही थी उसको। काफ़ी दिनों से झंडा मांग रही है, मैं ला के नहीं दे रही। अब मैं क्या करूँगी, उसके लिए ना एक छोटा सा सिल दूँगी ताकि वो खेलती रहे। और ना ये यहाँ पे सारे कपड़े फैला लेती हूँ। ठंड तो है ही, मौसम इतना ख़राब हो रहा है, पता नहीं कभी भी बारिश हो सकती है। मशीन तो लगा ली, टेंशन तो यही है कपड़े सूखेंगे या नहीं। यहाँ तक कि मैंने पैरदान तक धो के डाल दिया, आज सारे कपड़े धो दी, सारी जैकेटें धो दी। इसके पापा तो मुझे पक्का शाम को डांटने वाले हैं कि इतने मौसम ख़राब में इतने सारे कपड़े धो दिए। टेंशन इस चीज़ की नहीं, कपड़े सूखेंगे या नहीं। बात यह है मन ठंडा मौसम होता है ना, फिर ज़्यादा काम कर लो तबीयत ख़राब हो जाती है। जब से मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई है ना, मेरे से इतना काम नहीं हो पाता। पहले मैं सारे काम नॉर्मली कर लेती थी, अब मेरे को दिक्कत होने लग जाती है। इसीलिए इसके पापा मुझे डांटते हैं और कहते हैं एक बार में सारे काम मत करा कर, मान जाया कर। पर मेरा क्या है, ये लगता है कि अगर एक काम कराए ना सारे निपटा ही दो, उसके बाद क्या बार बार वही काम में लगे रहें, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है फिर। और इसके आगे पीछे तो घूमना ही पड़ता है। और जहाँ मैं जाऊँगी साथ साथ चलेगी, यूँ नहीं कि नीचे खेल ले। और नीचे भी भेज दूँ तो जैसा मैंने आप लोगों को दिखाई है मिट्टी खाती है। यहाँ आई थी छत पे सारे कपड़े डालने के लिए, सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने। अब चलते हैं नीचे, रोटी वगैरह बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। सब्जी तो बन चुकी है, हाँ सब्जी तो लंच पैक करा था जब भी बना ली थी। बस रोटी बनाते हैं, लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। क्या हो रहा है मेरा बच्चा, पानी साफ कर रहा है वहाँ पे, उस पे से पानी मैंने डाला है ना तो उसको साफ कर रही है। तो फिर आ गई हूँ मैं अपने वाले फ्लोर पे। अब जल्दी से बना लेते हैं रोटियाँ। जैसे मैंने सारी तैयारी करी रखी थी, आटा मेरा पहले से लगा हुआ था, सब्जी मेरी बनी हुई थी। झटपट से 4-5 रोटियाँ बनाऊंगी और बिटिया को खिलाऊंगी, मैं खुद भी खाऊंगी। उसका ट्रक देखो कितना सुंदर ट्रक है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, वैसे ट्रक है। तो वो ना इस टाइम पे अपनी दादी के पास थी और दादी के पास उसने ना आलू और चावल खा रही थी। मुझे नहीं पता था वो अपनी दादी के पास आलू की सब्ज़ी और चावल खा रही है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। बाद में गई थी, देखा पेट भर के उसने खा लिया था। फिर मैं अपने लिए ले आई थी खाना। आज ही आप भी खा लीजिए। बताइए ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा लेना, प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके टाइम से। आज ये लड्डू खा लीजिए, लड्डू लेकर आई थी। लड्डू ना खुशी के पापा लेकर आए थे। नहीं खाना, पोंछा लगा रही है ये।
मम्मी देगी आज।